आज हम सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने मशगूल हैं कि हमें लगता है मौत बहुत दूर है। हम सुबह उठते हैं, फ़ोन देखते हैं, मैसेज चेक करते हैं, काम पर जाते हैं, हंसते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सच में सोचा है कि एक दिन यही सब अचानक रुक जाएगा? जिस जिस्म पर आज हमें इतना घमंड है, जिस चेहरे को हम आईने में देखते हैं, जिस आवाज़ से हम बातें करते हैं, एक दिन वही जिस्म ठंडा पड़ जाएगा, वहीं आंखें बंद हो जाएंगी और लोग कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक नौजवान था, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, उसके भी सपने थे। वो भी सोचता था कि अभी बहुत वक्त है। नमाज पढ़ता था, लेकिन कभी कभी जब दिल करता, जब मूड होता, फजर की नमाज अक्सर छूट जाती। कहता अलार्म नहीं सुना, मगर रात को मोबाइल की नोटिफिकेशन कभी मिस नहीं होती थी। उसे लगता था गुनाह छोटे हैं, सब करते हैं। वो कहता अल्लाह माफ़ कर देगा। तौबा को वो टालता रहा। हर रमज़ान में सोचता इस बार बदल जाऊंगा, मगर रमज़ान ख़त्म और वो वही पुराना इंसान। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा था। कोई नहीं जानता था कि ये उसकी आखिरी हंसी है। अचानक एक हादसा हुआ। कुछ मिनटों में सब बदल गया। जो जिंदा था वो लाश बन गया, जो बोल रहा था वो खामोश हो गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा अब ये नहीं रहे। ये 3 शब्द पूरी दुनिया बदल देते हैं। अब ये नहीं रहे। घर पर खबर पहुंची। मां की चीख आसमान तक गई। पिता का सीना कांप गया। भाई बहन टूट गए। दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा था, मगर मौत को किसी के यकीन की जरूरत नहीं होती। उसे गुस्ल दिया गया, उसके जिस्म को धोया गया। वो जिस्म जो खुद अपने कपड़े चुनता था, आज दूसरों के हाथों में था। फिर उसे सफेद कफन पहनाया गया। ना ब्रांड, ना स्टाइल, ना पसंद, सिर्फ 3 सफेद कपड़े। यही है इंसान की असलियत। जनाजा पढ़ा गया। लोग रो रहे थे। कोई कह रहा था बहुत अच्छा था, कोई कह रहा था अभी उम्र ही क्या थी। मगर सवाल ये है, क्या उसकी किताब में अच्छे आमाल ज्यादा थे या गुनाह? क्योंकि कब्र में लोगों की बातें नहीं, आमाल काम आते हैं। उसे कब्र में उतारा गया। मिट्टी ठंडी थी, जगह तंग थी। उसे दाईं करवट लिटाया गया और फिर मिट्टी डाली जाने लगी। हर मुट्ठी के साथ आवाज आती, ठक ठक ठक, और कुछ ही मिनटों में ऊपर से कब्र भर गई। लोग थोड़ी देर खड़े रहे, फिर धीरे धीरे सब चले गए। दुनिया अपने कामों में लौट गई, लेकिन वो अब अकेला था। अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो पहले कभी महसूस नहीं किया। खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें दिल की धड़कन भी डर पैदा करे। तभी 2 फरिश्ते आए। उनकी सूरत, उनकी आवाज, उनका रौब इंसान की रूह कांप जाए। सवाल हुआ, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी कौन है? अगर जिंदगी में ईमान दिल में था, अगर नमाज सिर्फ दिखावा नहीं थी, अगर रिश्ता अल्लाह से सच्चा था, तो जवाब आसान होगा। लेकिन अगर जिंदगी गफलत में गुजरी तो जबान लड़खड़ा जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर यहाँ कामयाबी मिली तो आगे आसान है, और अगर यहाँ नाकामी मिली तो आगे और मुश्किल। सोचो, आज हम गुनाह को छोटा समझते हैं। झूठ बोलना, गाली देना, नजरों की हिफाजत ना करना, नमाज डालना हमें मामूली लगता है, मगर कब्र में वही मामूली चीजें भारी बन जाती हैं। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनती है जहां तक नजर जाए रोशनी होती है, या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा जहां तंगी और अजाब होता है। उस नौजवान को अब हर वो फजर याद आ रही थी जो उसने छोड़ी थी, हर वो सजदा जो वो कर सकता था मगर नहीं किया, हर वो तौबा जो उसने टाल दी। अब वो कहना चाहता था, ऐ अल्लाह, मुझे एक मौका और दे दे, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन दुनिया में वापसी नहीं होती। मौत के बाद सिर्फ हिसाब होता है। हम अभी जिंदा हैं, इसका मतलब है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया है। हम अभी बदल सकते हैं, अभी नमाज पक्की कर सकते हैं, अभी गुनाह छोड़ सकते हैं, अभी माँ बाप से माफी मांग सकते हैं, अभी अपने दिल को साफ कर सकते हैं। मौत अचानक आती है, वो ये नहीं देखती कि हम जवान हैं या बूढ़े। इस रमजान खुद से वादा करो, हम अपनी कब्र की तैयारी करेंगे। हम ऐसा अमल करेंगे कि कब्र में अंधेरा नहीं, रोशनी मिले। हम ऐसा सजदा करेंगे कि मिट्टी भी सुकून दे, क्योंकि जब लोग हमें दफना कर लौट जाएंगे, तब सिर्फ हमारा ईमान और हमारे आमाल हमारे साथ होंगे।
ए अल्लाह, हमें कब्र के अजाब से बचा, हमारी तौबा कबूल कर, हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और हमें उस दिन शर्मिंदा ना करना जब सबके आमाल खोल दिए जाएंगे। आमीन।